तैयब अर्दोगान साहब से कि आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान को अगर आप इस नहज पर ये सोच कर आप सपोर्ट कर रहे हैं कि मुसलमान है, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में है। और फिर आप ही के तुर्किया में वहाँ पर आपके पास कर्डिश टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। आपने उस वक्त के इराक़ में, हालिया सीरिया में आपने बमबारी की और आपके एक कुर्दिश लीडर जेल में, उससे आपने बातचीत भी की। तो वो फ़र्क आप क्यों महसूस कर रहे हैं? सोच के बाद के पूंछ में मरने वाले लोगों में 3 या 4 मासूम बच्चे हैं जो 8-9 साल की कम उम्र के हैं। ये तो, और उरी में कई लोग जख्मी हैं। तो इससे एक बात जाहिर एक्सपोज करती है पाकिस्तान को कि उनके जो मुल्ला मुनीर साहब बोल रहे थे 2 नेशन, ये क्या है? फिर मरने वाले मुसलमान भी शामिल है। तो पाकिस्तान को भारत के मुसलमानों से कोई मोहब्बत नहीं है, ना कश्मीर के मुसलमानों से। पर हिंदू और मुसलमान दरमियान और नफरतों की दीवार में इजाफा कैसे करें? कश्मीर के नौजवानों को उनकी वजह से कई मुसीबत और मसाइब में मुब्तला कर दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने असदुद्दीन अवैसी की जो शुरू में वीडियो क्लिप देखी है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है, इंडिया और पाकिस्तान की जंग शुरू हो चुकी है और इसी बीच असदुद्दीन अवैसी साहब जो है पाकिस्तान पर खूब भड़क चुके हैं और किस तरह से पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया है असदुद्दीन अवैसी साहब ने। और साथ साथ आपको ये भी बताता हुआ चलूँ कि असदुद्दीन अवैसी ने तुर्की के जो प्रेसिडेंट है रजब तैयब अर्दोगान, जिन्होंने अभी हाल ही में पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान का साथ दिया, इंडिया की बजाय पाकिस्तान को साथ दिया, तो तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान को लेकर भी असदुद्दीन अवैसी साहब जो है काफ़ी भड़क चुके हैं और किस तरह से तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान को भी जवाब दिया है। मैं आप लोगों को पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। शुरू हो चुकी है दोस्तों। ओवैसी साहब काफ़ी गुस्से में नजर आए। दोस्तों, ओवैसी साहब ने बहुत ही भयंकर तरीके से पाकिस्तान पर बरस पड़े। वीडियो यहीं पर दिखाएंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सुनिए दोस्तों ओवैसी साहब ने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा। पाकिस्तान लगातार हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। अभी हमारे विदेश सचिव ने कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर है, अगर वो हमें टारगेट करेंगे तो हम तगड़ा जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल, पूंछ में तो उन्होंने जो बर्बादी मचाई है, 16 या 20 के करीब लोगों की उन्होंने हत्या की, वहाँ पर उनकी मौत हुई है पाकिस्तान की शेलिंग फायरिंग की वजह से। एक गुरुद्वारे को कम्प्लीटली डैमेज किया गया, मसाजिद को, घरों को निशाना बनाया गया। और अफसोस की बात है कि पूंछ में मरने वाले लोगों में 3 या 4 मासूम बच्चे हैं जो 8-9 साल के कम उम्र के हैं। तो ये तो, और उरी में कई लोग जख्मी हैं। तो इससे एक बात जाहिर एक्सपोज करती है पाकिस्तान को कि उनके जो मुल्ला मुनीर साहब बोल रहे थे 2 नेशन, ये क्या है? फिर मरने वाले मुसलमान भी शामिल है। तो पाकिस्तान को भारत के मुसलमानों से कोई मोहब्बत नहीं है, ना कश्मीर के मुसलमानों से। उनको नफरत है मुसलमानों से, भारत के हिंदू से, हर धर्म के मानने वालों से नफरत है। और वो बदबख्ती ये है उनकी कि वो अपनी इस नफरत को इस्लाम की बातें करके जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम का कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपका वजूद में आना और आपका वजूद में रहना सिर्फ इसीलिए है कि बस हर पड़ोसी को तंग करो, हर पड़ोसी के खिलाफ, खासतौर से भारत के खिलाफ डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें करते हैं। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दरमियान और नफरतों की दीवार में इजाफा कैसे करें? कश्मीर के नौजवानों को उनकी वजह से कई मुसीबत और मसाइब में मुब्तला कर दिया जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि कश्मीर का मुसलमान, कश्मीरी लोग इन बातों को महसूस कर चुके हैं और एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट कश्मीर में हो रहा है। मैं तो भारत सरकार से अपील भी किया हूँ आज मीटिंग में भी कि आपके पास एक तारीखी मौका है, आप कन्फ्रंट करिए पाकिस्तान को, मगर कश्मीरियों को खरीब करिए, अडॉप्ट करिए उनको। ये बहुत जरूरी है। आपकी स्टेटमेंट में था और ऑल पार्टी में क्या बातें हुई, आपने क्या बातें कही, सरकार की तरफ से काफी चीजें बताई गई आप लोगों को, क्या कुछ आप सरकार बता सकते हैं? जो सरकार की तरफ से बातें हुई वो सरकार बताएगी, दूसरी पार्टी बताएगी। हमने अपनी पार्टी की तरफ से, एमआईएम की तरफ जो कहा है वो ये है कि हमने कॉम्प्लीमेंट किया हमारे उस मुल्क की दिफाई ताकतों, फोर्सेस को हमने अपने कॉम्प्लीमेंट किया भारत सरकार को। हमारा ये बोलने के बाद हमने ये कहा कि जो टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पहलगाम में हत्या किया उन्होंने 26 टूरिस्ट की, उनको पूरे इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह पर उनके खिलाफ सैंक्शंस हों, उनको एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया जाए। और ख़ास तौर से हमने हुकूमत से इस बात का मुतालबा और डिमांड किया कि आप अमेरिकन गवर्नमेंट से बात करिए कि वो उनको अपने मुल्क में फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करें। और साथ ही साथ ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए से हमने ट्रेड डील की है। टैरिफ तो बहुत गिर गए हैं, तो अब जब टैरिफ इतने गिर गए हैं तो उनकी अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि ग्रेट ब्रिटेन के ट्रेजरी डिपार्टमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डेजिग्नेट करे। और ये दोनों, यूएसए और यूके, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में हम मदद करें भारत की और इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करें। चाइना से हम
इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड इम्बैलेंस है। भारत सरकार चाइना को भी समझाए कि आपका जो ट्रेड भारत से उतना तो पाकिस्तान से नहीं, आप उल्टा पाकिस्तान को पैसे देते हैं। ये ऐसे लोग हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये होगा। जब तक ये नहीं करेंगे हम ये पाकिस्तान को FATF में ग्रे लिस्ट में लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाफिज़ अब्दुल रहीम जो कल हमारे उनके हेडक्वार्टर्स पे जो आतंकवादी हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, उसके बाद जो नमाज जनाजा हाफिज़ अब्दुल नहीं, वही तो कह रहा हूँ मैं। वो उससे बढ़कर क्या है कि ये हाफिज़ अब्दुल रऊफ जो है या रहीम जो भी नाम है उनका, वो हाफिज़ सईद के बेटे हैं और USA में ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। ये शख्स, उनके पीछे पूरे उनके बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े हुए हैं और उनके पीछे पाकिस्तान की आर्मी खड़ी है। ये है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट है। इसको समझने की हमको जरूरत है। और इस शख्स ने, हाफिज अब्दुल रहीम ने फरवरी 2025 में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में उन्होंने एक तकरीर की जिसमें भाषण में उन्होंने कहा कि हम पूरा 2025 में हम भारत में जिहाद करेंगे। तो क्या मतलब है ये? आप इस तरह की बकवास बकेंगे और आप समझते हैं कि हम लोग हमारे मुल्क के लोगों की कत्ल गारतगिरी को बर्दाश्त करेंगे? कौन सा मुल्क बर्दाश्त करेगा? ये प्राइम मिनिस्टर कोई हो ना हो उससे मतलब अलग बात है, लोग आएंगे जाएंगे मेरी तरह, मगर मुल्क तो रहेगा ना। मुल्क की इंटीग्रिटी, मुल्क का सिस्टम है उसमें तो हिफाजत करना जरूरी है कि बसने वालों को। ऐसा तो कोई अगर आप उनके फैमिली के सामने, बच्चों के सामने आप गोली मार देंगे, उनके वालिद को, किसी 6 दिन की दुल्हन के सामने आप 7वें दिन उसके पति को आप गोली मार देंगे, कोई 2 महीने के बाद शादी करनी आई आप उसके सामने उसके शौहर को मार दिए, ये क्या है? फिर कौन कौन खामोश बैठेगा? अब पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रही है, तुर्की ने सपोर्ट किया है उन्हें, वो एक वाइडर कॉल दे रहे हैं कि हमें खड़ा होना होगा, ये साथ रहने का वक्त है। इस तरीके का एक रिलीजियस एंगल भी पाकिस्तान देने की कोशिश कर रहा है। हम तुर्की सपोर्ट कर रहा है। हम तुर्किया के जो सरबराह है, उनके जो प्रेसिडेंट है जनाब तैयब अर्दोगान साहब से हम ये गुजारिश करेंगे कि आप ये मत भूलिए कि भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा गयूर मुसलमान रहते हैं और उनसे ज़्यादा मजहबी हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे पास बड़े तारीख़ी मदरसे हैं, मगर यहाँ के मदरसों में और वहाँ के मदरसों में फ़र्क ये है कि यहाँ के मदरसों के बुज़ुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी में अपना सब कुछ कुर्बान किया, चाहे वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, मोहम्मद अली जौहर हो, अल्लामा फजल खैराबादी हो, मौलाना काफ़ी हो। क्या यहाँ के मदरसों ने कोई ऐसी बात कही कि दहशतगर्दी को उन्होंने कहा कि आप करिए, लोगों की जान लें? और हम तैयब अर्दोगान साहब को ये बताना चाहेंगे कि आप ही के मुल्क में, तुर्किया में, बरसों से बास कुर्दिश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनके ऊपर हमला करते हैं। आप उस वक्त इराक में जाकर हमला करते, हालिया सीरिया में आपने जाकर उन पर हमला किया क्योंकि वो तुर्किया में दहशतगर्दी करें। अभी थोड़े 2-3 महीने पहले तुर्किया में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो आप इसको महसूस करिए ना, आपके पास जो हो रहा है वही टेररिज्म है, भारत में जो टेररिज्म है। और फिर मरने वाले कौन है? मरने वाले यहाँ पर भी मुसलमान हैं और कुर्द भी तो मुसलमान ही है। उसमें ठीक है, उसमें एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, मगर ये कैसे होगा? तो हम उम्मीद करते हैं कि तुर्किया अपने स्टैंड को दोबारा असर गौर करेगा। आप इस पर देख लीजिए। फिर मेरे 2 और छोटे सवाल हैं। पहला सवाल कि बहुत नाराजगी आपके बयानों से भी है, देख रहा था कि बहुत भर भर को आपको गालियां दी जा रही हैं, बॉर्डर से आपको जाने क्या क्या कहा जा रहा है और आपको निशाने पर लिया जा रहा है। तो वो भी एक चीज़ है जो ओवैसी साहब से बहुत तकलीफ है उन लोगों को। अब ऐसा है ना कि जो शख्स सच्चाई का मुकाबला नहीं कर सकता, जो शख्स सच्चाई को देखकर बौखला का शिकार हो जाता है, जिसके पास जवाब नहीं होता सच्चाई का जवाब देने के लिए, तो वो अपनी असलियत पे आ जाता है। और उनकी असलियत यही है कि गाली करो, गाली दो, धमकी दो और कैरेक्टर पे अटैक करो। तो हम जो बोल रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है, उनको बहुत तकलीफ। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान हो कि कैसे बोल सकते हैं ओवैसी साहब? ये तो ये नहीं भाई, नहीं आपके सर्टिफिकेट देंगे मुझे मेरी खबर में, आपके सर्टिफिकेट देंगे मुझे, मैं जन्नत में जाऊंगा। अरे मैं अपने अमाल का जवाब मैं दूंगा और मेरा रब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उनकी शिफा से हम लोग जाएंगे जन्नत में। तुम कौन होते? अल्लाह जो है रब्बुल मुस्लिमीन तो नहीं। तैयब अर्दोगान साहब से कि आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान को अगर आप इस नहज पर यह सोच कर आप सपोर्ट कर रहे हैं कि मुसलमान है, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में है। और फिर आप ही के तुर्किया में, वहाँ पर आपके पास कर्डिश टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। आपने उस वक्त के इराक़ में, हालिया सीरिया में आपने बमबारी की और आपके एक कुर्दिश लीडर जेल में, उससे आपने बातचीत भी की। तो वो फ़र्क आप क्यों महसूस कर रहे हैं? हम भी तो विक्टिम हैं, यहाँ पर भी तो विक्टिम है। और ये कौन से इस्लामी तालीमात की मिसाल पाकिस्तान पेश कर सकता है दुनिया के सामने? मुमलिकत इस्लामिक रिपब्लिक बोलते हैं, कौन सा है वो? किसी को मजहब पूछकर गोली मारेंगे आप, और आप आकर और फिर बोलेंगे हम नहीं करे। बार बार पाकिस्तान बोलता है प्रूफ। अरे भाई, पठानकोट में तुमको हमने ISI को बुलाया,
बुलाकर दिखाया तुमको, तब भी तुम कुछ नहीं किए। 26/11 का प्रूफ तुमको दिया, तब भी तुम कुछ नहीं किए। उसके बावजूद भी आप उरी किए, आपने पुलवामा किया, पिछले साल जुलाई में रेसी किया, वैष्णो देवी के पास 60 टूरिस्ट को मारा। और हम ये भूल जा रहे हैं कि 1995 में इसी मेडोज में एक अल-फुरखान नामी तंजीम थी, इन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन की, 6 वेस्टर्नर्स को किडनैप किया, 5 उसमें से एक की बगैर सर का जिस्म मिला, 5 का कोई वेयरअबाउट्स नहीं है। तो ये सिलसिला चल रहा है ना, आप तो कर रहे हैं सब चीजें। आप इससे ना तो उनके मुल्क की गरीबी का खात्मा हो रहा है, ना उनको कुछ फायदा हो रहा है। जो एक एंट्रेंच एस्टेब्लिशमेंट है, जिसके रग रग में, नफ्स नफ्स में नफरत भरी हुई भारत के ताल्लुक से, वही काम हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब का ये वायरल वीडियो क्लिप देखा है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। आप लोगों ने देखा किस तरह से पाकिस्तान को असदुद्दीन अवैसी ने उसके ही भाषा में किस तरह से जवाब दिया है। और साथ साथ तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने जो पाकिस्तान का साथ दिया है, पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हुए हैं तुर्की के प्रेसिडेंट, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया है। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी साहब के इस वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।